मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो वैदिकीय सुभाषितानी चैप्टर नंबर 10 है उसके आगे के श्लोक देखते हैं। तो दोष के जैसा अलिप्त वैसा गुणवत्ता, पवित्रता और बहुत ऊंचा रहता है। वह ऊर्ध्वपातन होने पर किसी पात्र के इकट्ठा नहीं किया जाता, अपात्रतस्थ होता है, इसलिए उसमें किसी पात्र के भी दोष नहीं होते हैं। इसलिए मेघ के जल को क्यों सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वह इस श्लोक में बोला गया है कि इसे कोई पात्र में भी नहीं रखा गया है, इसलिए वह पात्र के भी अपात्र नहीं होते हैं। इन किरणों से मेघ जल सर्व संसार पर भर एक सा रहता है। जल मेघ जल है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। परंतु मेघ जल से वातावरण की काफी घुल जाने के पश्चात शुद्ध पात्र में उसको ग्रहण करके पीवे, यानी कि जो पी सकते हैं, ऐसे वाक भट्ट ने भी हमें कहा है। उसका वृद्ध चाणक्य का ही दूसरा श्लोक है। शुद्धम भूमि, जो यहाँ जो है स्रोत जल शुद्धता का जो नियम है वह बताया गया कि शुद्धम भूमिगतम तोयम, यानी कि भूमि के भीतर का जल। शुद्धम भूमिगतम तोयम, भूमि के गतम यानी कि भूमि के अंदर गया जो जल है वह। तो भूमि के अंदर का जल पतिव्रता जो स्त्री है, शुद्धाम नारी पतिव्रता। तो पतिव्रता स्त्री, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा, शुचि क्षेम करो राजा, यानी कि प्रजा का कल्याण करने वाला राजा और संतुष्ट ब्राह्मण, ये शुद्ध होते हैं। तो यहाँ देखो शुद्ध किसको कहते हैं, तो जो भूमि के अंदर जो गया है वह जल शुद्ध है, पतिव्रता जो स्त्री है वह शुद्ध है, और क्षेम कर जो प्रजा का कुशल चाहता है वो राजा शुद्ध है, और संतुष्ट ब्राह्मण जो है वह भी शुद्ध है। वर्षा का अधिकांश जल नदी नालों के द्वारा बड़े बड़े तालाबों में, समुद्र में बहकर चला जाता है, परंतु उसका कुछ अंश भूमि के अंदर जाकर भूगर्भगत स्रोत को उत्पन्न करते हैं। और ये स्रोत भूमि के अंदर बनाए गए जो वापी, कूप, तालाब आदि है, या यह कृत्रिम जलाशयों को साल भर पानी पहुंचाता है। कुछ स्रोत निर्भर के रूप में बराबर बहते हैं। भूगर्भ जल है वह स्रोत जल का भूमि से छन कर आने का कारण एक प्रकार है, उसको आधुनिक दृष्टि से निस्यंदित जल भी कहते हैं। जो पत्थर, मिट्टी वगैरह में से वगैरह को खूंद के जो भूमि के अंदर चला जाता है, उसे निस्यंदित जल कहते हैं। अंततः इतना ही है कि निस्यंदित जल में निस्यंदन का कोई अंश घुल कर नहीं जाता, और स्रोत के जल में भूमि का कुछ अंश जरूर आता है। आगे का श्लोक देखिए कि शुद्ध और निर्मलता से निर्भरत्व का जल सर्वोत्तम होता है। जो वाप, कूप, तालाब आदि का जो जल है वह संचित तथा खुला रहने के कारण और अनेक लोगों के संबंध आने के कारण निर्भरों के समान शुद्ध और निर्दोष नहीं होता है। तो देखिए यह श्लोक है, स्थान अनुसार जो जल के भेद है वह हमें श्लोक नंबर 7 में बताए गए हैं कि स्थान अनुसार जल के भेद क्या है। तो यथा भूमि तथा तोयम, जैसी भूमि है वैसा जल है। अगर भूमि शुद्ध नहीं है, भूमि के अंदर कई जो अशुद्धियाँ रही हुई है, तो उसके अंदर जो जल जाता है वो सारी अशुद्धियाँ लेके, यानी कि वो जल भी अशुद्ध। जैसी भूमि वैसा जल, जैसे हम बोलते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होते हैं वैसे ही उसकी प्रजा होती है। तो यहाँ जैसी भूमि वैसा जल, यथा बीजम तथा अंकुरम, जैसा बीज है वैसा ही अंकुर है। देखो यहाँ यथा देशस तथा भाषा, यथा देशस तथा भाषा, जैसा देश वैसी भाषा,
हमारे में कहावत है, जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश वैसा वेश। जैसे उनकी भाषा और जैसा उसका राजा, जैसा शासन भी उसके राजा के जैसे होता है, वैसे ही उसकी प्रजा होती है। जैसे राजा का शासन अगर उदार होता है तो वहाँ रहने वाली प्रजा भी बहुत उदार होती है। तो भूमिस्थ तथा तोयम, पानी का एक ऐसा द्रव्य है जिसमें सभी सेंद्रीय पदार्थ है द्रव्यों की न्यूनता की मात्रा में अपने भीतर विलीन करने वाली जो शक्ति होती है, उससे वह विश्लेषक कहलाता है। उसके कारण प्रत्येक स्थान के जल में उस स्थान के द्रव्य न्यूनतम मात्रा में मिले रहते हैं। उसके अनुसार उसके रूप, रस आदि जो बाह्य पाचन आदि जो अभ्यंतर गुण है, वो जो जो पहाड़ है, पहाड़ का पानी है, वो पचने में भारी होता है, क्योंकि उसका पाचन जो वो पत्थरों के बीच से निकलता है, इसलिए उसका पाचन शरीर के लिए भारी होता है। वैसे ही उसका पाचन अभ्यंतर गुण है वह। उसका तात्पर्य कि जल का मूल स्तोत्र एक होने पर भी भूमि के अनुसार जल एक ही है जो बारिश से गिरता है, लेकिन उसके जो स्रोत है वो स्रोत के अनुसार, भूमि के अनुसार नावीन्य यानी कि भिन्न तत्व और विविध रस उसमें आ जाते हैं। किसी जगह खारा पानी होता है, किसी जगह मीठा पानी होता है, किसी जगह पानी में क्षार ज़्यादा होता है, तो किसी पानी में ज्वालामुखी की गर्मी से बहता है तो वह उष्ण होता है, वहाँ गंधक युक्त होता है। ऐसे पानी के स्रोत उष्ण जल यानी कि हॉट जो कुआं रहता है, वैसा जहाँ जैसा भूमि होती है वैसा ही वहाँ पानी होता है। श्लोक है आगे का श्लोक है, पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयः जातो जातो नवाचार नवावाणी मुखे मुखे। यानी कि इस श्लोक का जो हम विवरण करते हैं तो इस श्लोक में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि में पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना है, मतिर यानी कि बुद्धि, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में, प्रत्येक जलाशय में, कुंडे कुंडे नवपयम, प्रत्येक जलाशय में, जलाशय के जल में, प्रत्येक ज्ञाति के आचारों में, जातो जातो नवाचार यानी कि ज्ञाति के आचारों में और प्रत्येक मनुष्य की वाणी में कुछ न कुछ तो नवीनता रहती ही है। अंतर्भेद भेद हुआ करती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो नवीनता होती है। नवम पयः, देखो ये शब्द है, तो प्रत्येक कुंड का पानी भिन्न भिन्न भूमि से आने के कारण उसमें रस, रंग, गंध इत्यादि में दूसरे कुंड के पानी की भिन्नता या नवीन होता है। उस पर इस श्लोक तथा उसका वक्तव्य दिया गया है। बात का जो श्लोक है उसमें हमें बताया गया है कि एक रसतम मधुर आदि जो षड रस है, मधुर रस, मधुर यानी कि मीठा रस, कड़वा रस, ऐसे जो षड रस है, वो षड रसों में एक रस युक्त होने का इसका अर्थ नहीं है, लेकिन किंतु एक भी रस जिसमें व्यक्त या स्पष्ट अनुभूत नहीं होता, ऐसा अव्यक्त रस वह चरक संहिता में रसांतराणी अव्यक्त रस से मधुर आदि षड रसों में यह रसांतर भूमि के कारण होती है। यथा भूमि तथा तो यम, अगला हमारा जो श्लोक देखा था उसमें जैसे स्वर्ग में रहने वाला निर्गुण निराकार जो परमात्मा है वो पृथ्वी पर अवतरित होने से सगुण साकार हो जाता है, सगुण और साकार होता है, वैसे ही अव्यक्त रस दिव्य जल भूमि पर गिरने पर सड़ रस युक्त हो जाता है। इसके बाद कादम्बरी का जो श्लोक लिया गया है, अगस्त ऋषि है, अगस्त जो है वह तारा आकाश में एक उदित होने पर जल शुद्ध होता है। इसका जो अर्थ होता है, अगस्त
अगस्त्यो उदिते विषशुद्धिः। अगस्त्ये उदिते विषशुद्धि। अगस्ती, अगस्ती तारा आकाश में जब उदित होने पर उदित होता है तब जल शुद्ध हो जाता है। तो जल शुद्ध कब होता है, जो पीने के लायक कब होता है, तो विष जल, विष जल अमर कोश में विष जल धरे पितम मूर्छिता पथितानाम अंगानाम चंद्रलोका अगस्ती अगस्त्यो दक्षिणाम सामाश्रितम नमसी स्थिति। ऐसा जो श्लोक है वो ब्रह्म पुराण का श्लोक है। वह ब्रह्म पुराण के श्लोक में कहा गया है कि अगस्ती तारा जब आकाश में उदित होने पर वह जल शुद्ध होता है। इस चैप्टर के जो बाकी श्लोक है उसका विवरण हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।